हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू योर स्टडी विथ स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ जीव विज्ञान, जिसमें कि आज हम लोग वन लाइनर ये बुक है सार संग्रह की, और इसमें पूरी बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे पूरी बायोलॉजी एक ही वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग बने रहिए लास्ट तक, तभी समझ में आएगी। मानव शरीर क्रिया पढ़ेंगे आज हम लोग। मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो ये हो गया आपको 20 दांत होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ये छोटी आंत में संपन्न होती है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ये मुख से होती है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो ये हार्वे ने किया था। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो ये हृदय से है। पेसमेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। गति प्रेरक किससे संबंधित हैं? तो ये हृदय से संबंधित हैं। कितनी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो ये धमनी को कहते हैं। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो ये घटता है। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भित्तियाँ होती हैं? तो ये हो गया 80 से लेकर 82 हो गया। रक्त में पाई जाने वाली धातु है क्या? लोहा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो ये होता है आपको किडनी में होता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो ये छोटी आंत से की जाती हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाई जाती है? तो ये टाइलिन पाए जाते हैं। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो ये एंजाइम की होती है। लार किसके पाचन में सहायक होती हैं? तो ये स्टार्च के पाचन में सहायक होती हैं। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। एक्स है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। कैप्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो ये पायरुवीन अम्ल का संश्लेषण होता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं क्या कहते हैं? तो ये डायलिसिस कहते हैं। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो ये एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करती है? तो ये हो गया आपको यकृत हो गया। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो ये यकृत के द्वारा किया जाता है। पित्त बिल जमा होता है किसमें? पित्ताशय में जमा होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है। कितना होता है? 120 व 80। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो ये 2 अरब बार धड़कता है। मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में होता है लोहा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो ये आरबीसी का। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो ये लोहित कोशिकाएं। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो ये हो गया WBC।
लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो ये अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो ये प्लीहा को कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो ये 120 दिन का होता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूसक करता है? तो ये यकृत करता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो ये अस्थि मज्जा में होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो ये अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। सफ़ेद रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है रोगी प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो ये 31 को निकलती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो ये कशेरुक रज्जु में है। कशेरुक रज्जु में स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? तो ये यकृत या लीवर में यूरिया बनाते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये हो गया अवटु ग्रंथि है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो ये यूरोक्रोम के कारण होता है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडमा होता है? तो ये होता है अवटु ग्रंथि के कारण मिक्सिडमा होती है। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो ये लिम्फोसाइट के कारण हुआ। एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। थायरॉक्सिन आयोडीन युक्त हार्मोन कौन है? तो ये हो गया आपको थायरॉक्सिन। मानव के श्वसन तंत्र कणों डब्ल्यूबीसी का व्यास होता है 0.007 mm। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो ये वृक्क को। स्वदेन किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए। सामान्य निषेचन होता है गर्भाशय में। एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग का। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? तो ये एड्रिनल से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो ये पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये हो गया आपको अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो ये हो गया बीजांड्स द्वारा। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेस्टोमी।
गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो यह हो गया आपको ऑक्सीटोसिन। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो ये हो गया आपको TSH। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो ये तांबा होती है। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है कितना? तो 14.5 GM। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है कितना होता है? 36.9 डिग्री सेल्सियस। किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? तो ये हो गया आपको रक्त जमाव से। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये हो गया अब2 हो गया, जो कि थायराइड है। कौन सा हार्मोन लरो या उरो हार्मोन कहलाता है? तो ये एड्रीनेलिन। इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो ये दंत वल्क। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होती है? तो ये बीटा कोशिका से होती है। इंसुलिन उत्पादित होता है पेनक्रियाज द्वारा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं, क्या कहते हैं? वायु शोषण कहते हैं। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो ये होती है 4% होता है। हृदय वंचित है किससे? ऐच्छिक पेशी से। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो ये होगी आपको तलुए पर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो ये होगी आपको फेफड़ा। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन। कंडरा जोड़ता है किसको? तो पेशी को हड्डी से। मानव शरीर में कौन ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो ये हो गया आपको अधिवृक्क ग्रंथि। आदमी के कंठ के किस भाग को अब2 उद्धर एडम्स एप्पल कहा जाता है? तो ये हो गया आपको थायराइड उपास्थि को। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो ये हो गया आपको 1350। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है रुधिर अस्थि। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। तो ये हो गया कोशिकाओं में तरल। आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो ये हो गया फिल्म से। वयस्क मानव में होता है 206 हड्डी। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो ये हो गया आपको स्टेपिस। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? तो ये हो गया आपको कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम क्या है? तो ये हो गया आपको प्रोटीन। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है? तो ये 72 बार धड़कता है। हृदय कब आराम करता है? तो 2 धड़कनों के बीच में। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन
करती है हृदय के बराबर। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनाती है, क्या बनाती है? तो अस्थि मज्जा बनाती है। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो ये Ca का। मनुष्य में सामान्यतः निर्न रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है। कितना होती है? तो 80 से लेकर 100 mg। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं संख्या में बढ़ जाएगी। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना है? तो ये हो गया 140 से लेकर 180 mg। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब बढ़ेगा। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो ये दीर्घ अस्थि में बनते हैं। स्तनपाइयों में स्वेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित है किससे? ताप नियंत्रण से संबंधित है। मानव हृदय में कक्षा की संख्या है कितनी? तो ये हो गई आपको 4 हो गई। मधुसूदनी अंतःस्राव एक ग्लाइकोलिपिड है। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। पैरों की हड्डियां हैं कहाँ? तो हो गया फिबुला एवं टिबुलिया। गर्भाशय के किस वैकल्पिक शब्द क्या है? गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो ये हो गया यूट्रस। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है किसमें? ऑक्सीजन के लिए। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? तो ये करती है एड्रिनल ग्रंथि। मानव शरीर में हार्मोनों में कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट की विनियमित करता है? तो ये हो गया पराब 2। मानव में शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो ये हो गया आपको डिंब वाहिनी नली में। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो ये जमा होता है रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाव घट जाता है। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना है संलग्न होता है? बृहदांत। किस प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो ये हो गया परासरण। कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो ये हो गया आपको यकृत। सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो ये मस्तिष्क से। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? प्रमस्तिष्क। मानव शरीर की किस कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिका में। किसी मृतप्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? तो केवल तंत्रिकीय प्रक्रियाओं का अवसान। रक्त समूह। यदि एक पिता का रक्त ए है और माता का रक्त समूह ओ हो तो बताइए कि उसके पुत्र का कौन सा रक्त
वर्ग होगा तो ये ओ होगा। कोई बी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? तो ये ए, बी या बी। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है तो उसके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा ए या बी होगा। संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर की रक्त का थक्का बनाने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को ब्लास्टोसिस फीटेलिस कहा जाता है। इसका कारण है पित्त का RH+ तथा पिता का RH+ तथा माता का RH- होना। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? तो ये AB है। AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। सार्वत्रिक ग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो ये AB का। कौन सा रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है? तो ये हो गया O हो गया। यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग AB हो तथा महिला का रक्त वर्ग B हो तो उसकी यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग AB हो तथा महिला का रक्त वर्ग B हो तो उनकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है? तो ये O नहीं हो सकता है। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का pH स्तर क्या होता है? तो ये हो जाता है आपको 7.35 से लेकर 7.45 तक। मानव रक्त की श्यानता का कारण है क्या? रक्त में प्रोटीन। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करण। निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रित होता है। किसको होता है? तो ये हो गया आपको B O हो गया। मानव अस्थियां। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डी होती है। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो 300 होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो ये 8 होती हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो ये 12 होते हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े में होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस होती हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती हैं फीमर होती हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो ये टांग में पाई जाती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डियां सबसे लंबी होती हैं? तो ये जांघ की होती हैं। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? तो ये कैल्शियम की कमी के कारण होती हैं। कैल्शियम की कमी से होती हैं। वयस्क मानव में होती है क्या होती है? तो वयस्क मानव में होती है 206 हड्डी होती हैं। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है कान में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो ये हो गया आपको स्टेपिज हो गया। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो ये 29 होते हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है ठोस होती है। स्वच्छ एवं पोषण
एथलीट को किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो ये कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है ग्लूकोज का अवक्षय। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्य व्यक्त किया जाता है भाग प्रति मिलियन में। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो ये प्रोटीन से होता है। प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला। एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो ये प्रोटीन है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन है? तो ये एंजाइम है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है कितना होता है? 42% होता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का बना होता है। शहद का प्रमुख घटक होता है फ्रुक्टोज होता है। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो ये ग्लूकोज करती है। शहद में मुख्यतः होता है क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कौन? कार्बोहाइड्रेट करता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजेन से। जेन में शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं किसमें? दालों में पाते हैं। प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये सोयाबीन है। मानव शरीर में वसा जमा होता है वसा ऊतक में। ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है ऐसा वह कर पाता है अपने कुबर में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। दांतों में क्या होता है? तो ये कैल्शियम होता है। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो ये फ्लूओरीन का। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो ये हो गया पोटेशियम हो गया। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का है। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है क्या? शैवाल है। उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम। दास्त्र कोशिका और अरक्तता रोग किसकी असामान्यता के कारण होती है? तो ये लाल रुधिर कोशिका के कारण होती है। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत कौन से हैं? तो ये हो गया सोयाबीन और मूंगफली। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित हैं कौन? सी और के। सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व हैं कौन है? तो कैल्शियम है। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो ये लोहा के। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? तो ये हो गया विटामिन के का हो गया। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? तो ये 50% का होता है। पालक के पत्तों में कितनी मात्रा सबसे अधिक होती है? किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन की होती है। सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? तो ये हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। मूत्र में स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं क्या कहते हैं? तो डायूरेटिक कहते हैं। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये हो गया आंत होता है। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटीन होता है एंट अमीबा। आँखों की दूर दृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो ये हो गया नेत्र गोलक के छोटा होने से। हैजा का क्या कारण है? तो ये जीवाणु हो गया। किसकी जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? एड्स के लिए। एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? तो ये हो गया H5N1 से।
किसकी कमी से दंत क्षय होता है? तो ये हो गया फ्लोरीन से। बेरियम मील का उपयोग किया जाता है आहार नली की एक्सरे के लिए। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है? तो सीटी स्कैन का। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है वसा की। किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? तो ये हो गया कॉपर की। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? इस्कीमिया कहते हैं। टाइफाइड पैदा किया जाता है साल्मोनेला टाइफी द्वारा। बीसीजी प्रतिरक्षण होता है टीबी के लिए। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है वसा होता है। रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? तो ये विटामिन के करता है। बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त होता है? तपेदिक के लिए होता है। मानव शरीर रक्त के संदर्भ में एंटीबॉडीज होता है। प्रोटीन्स होता है। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो यकृत के कारण होता है। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो ये हो गया फेफड़ों को करते हैं। पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? तो एमनीसिया के द्वारा। अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो हीमोग्लोबिन की। चेचक होने का कारण क्या है? तो वेरिओला वायरस। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो ये हो गया कैरोटीन के कारण होता है। कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है? तो ये हो गया ट्यूबरकुलोसिस। अन्य एक समृद्ध स्रोत होते हैं स्टार्च के। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटॉप है CO60। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्या? प्रोटीन है। पित्त ज्वर संचालित किया जाता है आईडीज द्वारा। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है विटामिन ए। ईसीजी है क्या? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हो गया। कौन सा रोग रक्ताधान द्वारा नहीं फैलता है? ये टाइफाइड। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में होता है अरक्तता। पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी का। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है डायबिटीज मेलिटस। मनुष्य में जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है क्या होता है? तो ये होता है विषाणु होता है। दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम है। कौन सा होता है? तो ये हो गया आपको पराशरण। ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है क्या होता है? तो मस्तिष्क है। कैसीन दुग्ध होता है किसमें? प्रोटीन में होता है। किस तत्व की कमी के कारण
घेंघा रोग होता है? तो ये आयोडीन के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो ये लैक्टोज के कारण आती है। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? ये हो गया जापानी एन्सेफेलाइटिस। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है RSV विषाणु। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। कोलेस्ट्रॉल है क्या है? तो ये हो गया आपको जंतु वसा में उपस्थित बसीय अल्कोहल है। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं कैल्सीफेरॉन, कैरोटीन, टोकोफेरॉन। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन देना चाहिए? तो ये 45 ग्राम। एनोस्मिया कहते हैं किसको कहते हैं? तो घ्राण संवेदना की कमी को। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक होती है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। न्यूट्रियोटिक उत्पादन है जिसमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैसिन के कारण होता है। संतुलित आहार में सन्नकटत क्या होना चाहिए? तो ये हो गया आपको 1/5 प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है? तो हो गया स्टार्च और ग्लूकोज के बीच। दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो ये हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण होता है। कहाँ काम करने वाले व्यक्ति को ब्लैक लंग रोग होता है? तो ये कोयला खान में काम करने वाले को। दर्दनाक अस्थिर रोग इटाई का पहले कहाँ पता चला था? तो ये जापान में पता चला था। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? ये हो गया इटाई से संबंधित है। काला जार का रोग वाहक कौन है? तो ये हो गया सिकटा मक्खी। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? तो ये किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था। श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा हो गया जिडोबुडिन। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई है क्या? जिडोबुडिन की सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है तो वायरस के कारण होते हैं। एबेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग हो गया एम्फेसेमा। बस तुरंत बंद करते हैं। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है किस में होती है? तो ये होता है आपको वसा में होती है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है तो ये पाई जाती है सोयाबीन में पाई जाती है। सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है किस में होती है? तो ये होते हैं आपके सबसे ज़्यादा होता है सोयाबीन में होता है।
निम्नलिखित में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो लौह किस में पाया जाता है? तो ये आपको कोरोंदा में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो ये हो जाता है आपको लैक्टोज बैक्टीरिया के कारण। ये तो गाय के दूध में हल्के पीले रंग का कारण निम्न की उपस्थिति से होती है। तो ये किसके उपस्थिति से होती है? तो ये हो गया आपको कैरोटीन के कारण होती है। बीएमडी परीक्षा किया जाता है पहचान करने के लिए, किसके पहचान के लिए? ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान करने के लिए। एड्स होता है क्या? विषाणु से। एड्स किससे होता है? तो ये हो गया आपको एड्स होता है विषाणु से होता है। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं, किससे मरते हैं? सिरोसिस से मरते हैं। सरल गलगंड घोंघा किसको प्रभावित करने वाली बीमारी है? तो ये हो गया आपको थायराइड ग्रंथि को। मलेरिया का संक्रामक चरण है कौन सा हो गया? तो बीजानी स्पोरोजोइट। कौन सा कबकीय रोग है? तो ये हो गया आपको एक्जिमा। छोटी माता पैदा की जाती है डीएनए विषाणु के द्वारा। काली मौत किसे कहते हैं? तो ये प्लेग को कहते हैं। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो ये प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, विटामिन को पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में।